बॉयज़ कैसे हैं आप? ठीक है, होप से सब अपने घरों में जो है वो खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, नाउ दिस इज़ योर मैथमेटिक्स बुक क्लास 4 एंड आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर एंड टुडे इज़ आवर 9th लेक्चर। ठीक है, हमने जो है प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर 2 स्टार्ट किए था। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 भी हमने डन की थी, एक्सरसाइज 2.2 भी डन कर चुके थे, एक्सरसाइज 2.3 भी फिर हमने प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा 8 लेक्चर था उसमें हमने ऑब्जेक्टिव्स डन किए थे। ठीक है, चैप्टर हमारे पास जो है वो फिनिश हो गया था। अब हम जो है अपना आज का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 3 फ्रैक्शन। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है चैप्टर का आपके पास हम आज यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ फ्रैक्शन। हम न्यू चैप्टर जो है वो आज स्टार्ट ले रहे हैं, दैट इज़ फ्रैक्शन। ठीक है, आपका आज का न्यू चैप्टर अभी जो है ये फ्रैक्शन है और मैडम आपके साथ अब फ्रैक्शन के बारे में जो है वो टोटली आप डिटेल में एक्सप्लेन करेंगी कि आया व्हाट इज़ फ्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चे आप लोग जो है अपनी कॉपी में टाइटल पेज रेडी करते हो ना। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले आप अपनी कॉपी में जो है वो टाइटल पेज रेडी करते हो। ठीक है, मैंने आपके लिए ये टाइटल पेज रेडी किया है चैप्टर 3 फ्रैक्शन। ठीक है ना, एंड टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। हम इस तरह पहले फ्रैक्शन जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। फिर फ्रैक्शन के आगे आपके पास टाइप्स हैं। ठीक है, 3 टाइप्स हैं आपके पास फ्रैक्शन की, वो मैडम आपके साथ एक्सप्लेन करेंगी। ठीक है, नाउ सबसे पहले जो है मैडम आपको बताएंगी आया कि नाउ व्हाट इज़ फ्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले मैडम आपको जो है वो एक्सप्लेन करेंगी व्हाट इज़ फ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा जी, आपके पास जो पहले है दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। आपने ये डेफिनेशन जो है वो अपनी नोटबुक में लिखनी है। ठीक है, व्हेन वन यूनिट और होल क्वांटिटी इज़ डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, वो कहते हैं जब आप एक होल क्वांटिटी को इक्वल पार्ट्स में किसी भी एक वन क्वांटिटी को या किसी भी एक होल क्वांटिटी को जो है आप वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, ऑल दोज पार्ट्स आर कॉल्ड फ्रैक्शन। ठीक है, उन सब पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। नाउ व्हाट इज फ्रैक्शन मीन्स व्हेन वन यूनिट और होल क्वांटिटी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, ऑल दोज पार्ट्स आर कॉल्ड फ्रैक्शन। मीन्स कि मैं कहूँ कि मैं अपने घर में सपोज एक पिज़्ज़ा लाई हूँ या मैं एक केक मैंने लिया। ठीक है, मैं जो है वो बेकरी से एक केक लाई और मैंने जो है उसके पार्ट्स किए। ठीक है, मैं कहती हूँ कि मैंने एक केक जो है वो मैं बेकरी से लाई। सपोज आपके पास देखें फ्रैक्शन ना, अब हम जो है अपना फ्रैक्शन जो है मैडम आपको एक्सप्लेन करेंगी। नाउ व्हाट इज़ फ्रैक्शन। ठीक है, अब आपके पास सपोज मैं जो है एक केक जो है वो लाई हूँ। ठीक है, और मैंने जो है उसके पार्ट्स किए हैं। मैंने उसके कितने पार्ट्स किए, 1 2 3 4 5 6। मैंने उसके जो है केक के कितने पार्ट्स कर दिए, 6 पार्ट्स कर दिए। दिस 6 पार्ट्स आर कॉल्ड फ्रैक्शन। जब आप कोई भी क्वांटिटी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, लाइक अगर आप देखें चीफ जाते हैं पिज़्ज़ा वगैरह जब खाते हैं, जब बर्गर खाते हैं, आप जब जाएँ चीफ जाते हैं या किधर भी पिज़्ज़ा खाने जाते हैं तो आप उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना इक्वली, वो ऑलरेडी डिवाइड हो कटिंग उनकी हुई होती है। ठीक है, उन सारे पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, किसी भी एक क्वांटिटी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने को, जब हम डिवाइड कर देते हैं सारे पार्ट्स को, उन पार्ट्स को आप क्या बोलते हैं, उन पार्ट्स को आप बोलते हैं दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। लाइक मैं कहूँ कि मेरे पास सपोज जो है मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया। सपोज मैंने जो है एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, क्लियर। अब इस ट्राइंगल के मैंने जो है वो पार्ट्स कर दिए। ठीक है, इस ट्राइंगल के मैंने कितने पार्ट्स कर दिए, 4 पार्ट्स कर दिए हैं, 1 2 3 4। दिस 4 पार्ट्स आर कॉल्ड फ्रैक्शन। दिस 4 पार्ट्स आर कॉल्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब आप इसमें जो है इसमें शेड कर दें। देखिए मैंने इसमें से 2 पार्ट्स में जो है शेड कर दिया। अब आपने बच्चे जब आप फ्रैक्शन तो आपको क्लियर हो गया है कि फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, व्हाट इज़ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स जब किसी क्वांटिटी की अगर वो आपका पिज़्ज़ा हो जो भी हो, ठीक है, या ट्राइंगल हो या स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, आप उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो किसी भी क्वांटिटी को, उन सारे पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, दैट पार्ट्स आर कॉल्ड, ऑल पार्ट्स आर कॉल्ड फ्रैक्शन। ठीक है ना, उन पार्ट्स को आप क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब आपके पास फ्रैक्शन आप लिखोगे कैसे। ठीक है, आपने फ्रैक्शन लिखना कैसे है, फ्रैक्शन आपने कैसे लिखना है कि लाइक मैं कहूँ कि ये मेरे पास देखिए फ्रैक्शन की एग्जांपल्स मैडम ने आपको दी हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास डेफिनेशन थी, व्हेन वन यूनिट और होल क्वांटिटी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। आपने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ऑल दोज पार्ट्स आर कॉल्ड फ्रैक्शन। इन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब आपके लिए मैडम ने जो है वो एग्जांपल्स भी लिखी हैं। फॉर एग्जांपल अब देखें 2/5, लाइक मैं कहूँ, अब इसको जो है 2/5 को मैं आपको इसमें भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, अब मैंने देखिए एक सर्कल ड्रॉ किया, अब इसको मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, ये आपके पास 3 पार्ट्स हो गए। ठीक है, इसको अगेन 2 पार्ट्स में, तो देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4, क्लियर। ये आपके पास 4 पार्ट्स हो गए। लाइक सपोज मैं कहूँ कि मैंने 2/4 लिखा।
ठीक है। अब आपके पास जो है ये कितने 1 2 3 4 पार्ट्स हैं ना, देखें ये आपके पास कितने पार्ट्स हैं टोटल 4। तो आपने फ्रैक्शन लिखने का बच्चे अपना एक तरीका है, ठीक है। सपोज़ आपके पास कोई डायग्राम हो, लाइक मैंने ये डायग्राम ड्रॉ कर दी है, या मैं एक जो है एक स्क्वायर ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया, अब स्क्वायर के मैंने जो है इक्वल पार्ट्स कर दिए, ठीक है। स्क्वायर के मैंने क्या कर दिए, इक्वल पार्ट्स। देखिए 1 2 3 4 5 6 आपके पास इक्वल पार्ट्स क्या है 6। आप सबसे पहले जो है फ्रैक्शन लाइन लगाओगे। फ्रैक्शन लाइन के जो है बिलो आपके पास क्या आएंगे, टोटल पार्ट्स आएंगे, नंबर ऑफ पार्ट्स आएंगे 1 2 3 4 5 6। आपके पास नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, दैट इज 6। नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, दैट इज 6। अब आपने इसमें जो है किसी 3 में भी जो है वो शेड कर दिया, ठीक है। 1 2 3 आपने कितने पार्ट्स में शेड किया, 3 पार्ट्स में, मीन्स आपने 3 पार्ट्स में शेड कर लिया और 3 पार्ट्स आपके पास रिमेनिंग रह गए हैं, लेकिन टोटल पार्ट्स आपके पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। फ्रैक्शन लिखने का बच्चे अपना एक तरीका होता है, ठीक है। आप सबसे पहले जो है वो फ्रैक्शन लाइन लगाते हो, ठीक है। जो बिलो आपके पास नंबर आता है वो नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं। जो बिलो आपके पास नंबर आता है ना, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6, दैट इज़ नंबर ऑफ पार्ट्स। क्या आया, कितने पार्ट्स हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6। तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे 6 लिख दिया। अब आपके पास शेडेड पार्ट्स कितने हैं, कितने एरिया शेड हुआ है 1 2 3, मीन्स 3 पार्ट्स आपके पास क्या है शेड। नाउ दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास फ्रैक्शन बन गई, ठीक है ना। आपको फ्रैक्शन लिखने का अपना एक अलग तरीका होता है। सबसे पहले आप फ्रैक्शन लाइन लगाते हो, जो टोटल नंबर ऑफ जो फ्रैक्शन होते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं वो बिलो आते हैं, जो शेडेड एरिया होता है वो अबव आता है फ्रैक्शन लाइन की। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन लाइन, इसको हम फ्रैक्शन लाइन भी बोलते हैं, ठीक है, एंड फ्रैक्शन बार भी बोलते हैं इसको हम, क्लियर। इसको हम फ्रैक्शन लाइन भी बोलते हैं एंड फ्रैक्शन बार भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपके पास था फ्रैक्शन। आपके पास फ्रैक्शन की एग्जांपल्स मैडम ने लिखी हैं आपके पास 2/5, ठीक है। अच्छा जी बच्चे, अब 2 को क्या बोलते हैं एंड 5 को क्या बोलते हैं, तो आप क्लास 3 में पढ़ भी चुके होंगे कि आया 2 इज़ न्यूमरेटर। अब जो फ्रैक्शन लाइन के जो है वो अबव नंबर होता है दैट इज़ कॉल्ड न्यूमरेटर, इसको हम क्या बोलते हैं न्यूमरेटर। और फ्रैक्शन लाइन के बिलो जो नंबर होता है दैट इज़ कॉल्ड डिनोमिनेटर, ठीक है। हर एक थिंग के, हर एक नंबर के अपने अपने नेम होते हैं। कि लाइक मैं ये एग्जांपल लिखूं कि देखिए आपके पास एग्जांपल क्या थी 2/5, ठीक है। दिस 2 इज कॉल्ड न्यूमरेटर, क्लियर। दिस लाइन इज कॉल्ड फ्रैक्शन लाइन, ये आपके पास फ्रैक्शन लाइन है, ठीक है। एंड दिस 5 इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, clear. This is called numerator, this is called denominator, and this is called fraction line. Fraction means when one unit or whole quantity is divided into equal parts and all those parts are called fraction, ठीक है। हम किसी भी क्वांटिटी को जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। और फ्रैक्शन कैसे आप लिखते हैं कि आप सबसे पहले फ्रैक्शन लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जो फ्रैक्शन लाइन के बिलो जो नंबर आता है ये आपके पास जो है नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं। लाइक मैं कहूँ कि मैंने अपने लिए एक केक मंगवाया, या मैंने अपने लिए सपोज एक पिज़्ज़ा मंगवाया, ठीक है। मैंने अपने लिए एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया जिसके जो है टोटल 4 पार्ट्स थे, ठीक है। मैं कहूँ कि मैंने अपने लिए एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ठीक है। मैंने अपने लिए बच्चे एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ठीक है। उसके मैंने इक्वल कितने पार्ट्स कर दिए, 4 पार्ट्स कर दिए, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, आप सबसे पहले फ्रैक्शन लाइन ड्रॉ करोगे, फ्रैक्शन बार ड्रॉ करोगे, ठीक है। फिर आप काउंट करोगे कि आया इस पिज़्ज़ा के मैंने कितने पार्ट्स किए हैं, 1 2 3 4, मैंने कितने पार्ट्स किए पिज़्ज़ा के, 4 पार्ट्स किए। नंबर ऑफ पार्ट्स जो है वो हमेशा फ्रैक्शन लाइन के बिलो आएगी, ठीक है ना, फ्रैक्शन लाइन के नीचे आएगी, ठीक है। अब मैं कहूँ कि मैंने इसमें से 2 पीसेस जो हैं वो खा लिए, ठीक है। मैंने इसमें से 2 पीसेस क्या कर दिए, मैंने इसमें से 2 पीसेस जो हैं वो खा लिए। अब कितने पीसेस रह गए, 1 2। नाउ ये आपके पास किधर आएगा, ये आपके पास फ्रैक्शन लाइन के ऊपर मीन्स अबव आएगा, ठीक है ना। नाउ आपके पास मेरे इस पिज़्ज़ा की जो है फ्रैक्शन क्या बन गई, 2/4, मीन्स मैंने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया जिसके 4 पार्ट्स मैंने किए, जिसको मैंने इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें से मैंने 2 जो है वो खा लिए, 2 मेरे पास रह गए। टोटल पार्ट्स जो है वो मैंने फ्रैक्शन लाइन के नीचे लिखा, एंड जो मैंने रिमेनिंग पार्ट्स मेरे पास रह गए हैं वो मैं फ्रैक्शन लाइन के ऊपर लिखूंगी, ठीक है। नाउ दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन, क्लियर। एंड दिस 2 इज कॉल्ड न्यूमरेटर, दिस 4 इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, ठीक है। एंड दिस लाइन इज कॉल्ड फ्रैक्शन लाइन, क्लियर, सिंपल। आपके पास बच्चे फ्रैक्शन में कोई मुश्किल नहीं है, आप फ्रैक्शन जो है वो क्लास
2 में कर चुके हो, जब किसी भी एक होल थिंग को आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? सिंपल फ्रैक्शन बोलते हैं। फिर फ्रैक्शन लिखने का अपना एक तरीका होता है कि लाइक मैं कहूँ कि मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया जिसके मैंने कितने पार्ट्स किए, टोटल 5 पार्ट्स किए, जिससे मैंने जो है वो 3 खा लिए, मेरे पास कितने रह गए? 2। मीन्स आपके पास फ्रैक्शन उस पिज़्ज़ा की क्या बन गई? 2/5। ठीक है, मेरे पास पिज़्ज़ा की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 2/5। अब इस 2 का अपना नेम है, 2 इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड 5 इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। मीन्स ये 2 जो है ये न्यूमरेटर है, फ्रैक्शन लाइन के ऊपर है, अबव है, एंड ये 5 जो है दिस इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन लाइन के बिलो है। ठीक है, आपके लिए मैडम ने जो है वो 3 एग्जाम्पल्स लिखी हैं। पहले 2/5, सेकेंड आपके पास 7/9 एंड थर्ड आपके पास 1/2/3। ये थी आपके पास जो है फ्रैक्शन। ठीक है, नाउ मैडम ने आपको ये क्लियर कर दिया व्हाट इज फ्रैक्शन। क्लियर। अब हम आते हैं अपनी टाइप्स की तरफ। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने टाइप्स की तरफ। मैडम ने आपको बताया ना कि जब हम सबसे पहले जो है वो फ्रैक्शन को एक्सप्लेन करूंगी मैडम, देन आपके पास आ जाएंगी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। आपके पास 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हम जो है वो करेंगे। फर्स्ट वन फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, नाउ व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? सबसे पहले जो है हम प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन रीड आउट करते हैं, फिर मैडम आपको एक्सप्लेन करती हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास कौन सी फ्रैक्शंस होती हैं। ठीक है, आपके पास टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है। फर्स्ट टाइप आपके पास क्या है फ्रैक्शन की? दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? अब आपके माइंड में आएगा ना कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। सबसे पहले तो बच्चे आप टॉप पे डेट डालोगे। ठीक है, आपने ये डेफिनेशन जो है अपनी नीट नोटबुक पे लिखनी है। नाउ टुडे इज 15 जनवरी 2021। ठीक है, आप इससे पहले हेडिंग भी डेट भी मस्ट डालनी है। ठीक है, नाउ द टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन व्हेन द न्यूमरेटर इन द फ्रैक्शन, वो कहते हैं जो न्यूमरेटर होता है फ्रैक्शन का, इज लेस देन, छोटा हो, देन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से, देन द फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। वो कहते हैं जब आपको एक फ्रैक्शन गिवन हो और उसका न्यूमरेटर जो है वो लेस हो उसके डिनोमिनेटर से, दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर। आपके पास एग्जांपल्स है 8/9 एंड 5/7 आर प्रॉपर फ्रैक्शंस। मैं कहूँ कि मेरे पास सपोज एक फ्रैक्शन है दैट इज 8/9। अब देखें ये 8 इस 9 से लेस है कि नहीं, है ना। व्हेन द न्यूमरेटर इन द गिवन फ्रैक्शन, क्लियर, व्हेन देन दिस इज न्यूमरेटर, क्लियर, एंड दिस इज डिनोमिनेटर। ठीक है, ये 8 आपके पास न्यूमरेटर है, ये 9 आपके पास डिनोमिनेटर है। अब आप डेफिनेशन को समझे कि आया मैडम आपको क्या एक्सप्लेन करेंगे। व्हेन द न्यूमरेटर in the whole fraction is less than its denominator, the denominator is 9, so that fraction is called proper fraction। वो कहते हैं कि जब आपके पास न्यूमरेटर जो है वो छोटा हो डिनोमिनेटर से। अब 8 जो है वो 9 से छोटा है ना, 8 9 से छोटा है। कोई भी फ्रैक्शन आपके पास ऐसी आ जाए जिसका न्यूमरेटर जो है वो छोटा हो, लेस हो उसके डिनोमिनेटर से, दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। आपके पास बहुत सी एग्जांपल्स होंगी। 7/9 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। ये सारी आपके पास जो है प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जांपल्स होंगी। क्लियर। मैडम अगेन एक्सप्लेन कर देती है। व्हेन द न्यूमरेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन is less than its denominator, then the fraction is called proper fraction। means जब आपके पास न्यूमरेटर जो है वो लेस हो उसके डिनोमिनेटर से, जो फ्रैक्शन आपको गिवन है, लाइक मैं कहूँ कि मुझे ये 8/9 फ्रैक्शन जो है ये मुझे गिवन है और इसका न्यूमरेटर जो है वो लेस है डिनोमिनेटर से, मीन्स ये फ्रैक्शन आपके पास कौन सी फ्रैक्शन होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। टाइप ऑफ फ्रैक्शन है ना ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। ठीक है, ये आपके पास कौन सी फ्रैक्शन होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन। मीन्स जब आपके पास न्यूमरेटर जो है वो लेस हो उसके डिनोमिनेटर से, उस फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? उस फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। मैडम अगेन आपको बता देती है, व्हेन द न्यूमरेटर इन द फ्रैक्शन, जो न्यूमरेटर है फ्रैक्शन का, इज लेस देन द डिनोमिनेटर से, छोटा है उसके डिनोमिनेटर से, देन द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन क्या कहलाएगी? वो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। क्लियर। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपनी सेकंड टाइप ऑफ फ्रैक्शन की तरफ। फर्स्ट टाइप जो है हमने फ्रैक्शन की करी, दैट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड सेकंड टाइप आपके पास है दैट इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है बच्चे, आपने ये डेफिनेशन जो है वो नीट नोटबुक में करनी है नीट तरीके से। ठीक है ना। मैडम सबसे पहले जो है वो आज की डेट डाल लें। नाउ टुडे इज़ 2021।
अच्छा जी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर। अब आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन तो मैडम ने आपको बता दिया कि जब न्यूमरेटर आपके पास लेस हो डिनोमिनेटर से, वो आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। अब हम आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ। बच्चे ये भी बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, बहुत ईजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है ना। इफ़ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, वो कहते हैं कि जब आपके पास न्यूमरेटर ग्रेटर हो और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। अब इसमें 2 पॉइंट्स हैं। वो कहते हैं कि जब आपके पास न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से या इक्वल हो डिनोमिनेटर के, ठीक है, द फ्रैक्शन इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मीन्स इफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मीन्स जब आपके पास न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर हो, ये बिल्कुल प्रॉपर के ऑपोजिट है, लेकिन प्रॉपर में तो जस्ट उन्होंने एक ही थिंग बताई ना कि लेस से जो है न्यूमरेटर जो है वो लेस हो डिनोमिनेटर से। यहाँ पे 2 पॉइंट्स बताए हुए हैं, देखिए, ग्रेटर देन भी हो और इक्वल भी हो उसके, बेशक या ग्रेटर हो या उसके इक्वल हो, उस फ्रैक्शन को जो है हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। लाइक मैं कहूँ कि मेरे पास सपोज एक एग्जांपल है लाइक 9/7, ठीक है, मैं कहूँ 5/3, ठीक है। आपके पास न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर हो उसके डिनोमिनेटर से या और इक्वल हो उसके, दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर। नाउ दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर, क्लियर, और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर। देखिए ये दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, ठीक है। दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर। मैडम अगेन बता देती हैं कि जब आपके पास न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर हो उसके डिनोमिनेटर से या उसके डिनोमिनेटर के इक्वल हो, ठीक है, लाइक 4/9, 4/3, क्लियर, जैसे 7/4, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की एग्जांपल है। या आपके पास आ जाए 3/3 या 4/4 या 5/5 आ जाए या 9/9, इक्वल आ गई है ना। तो ये जो जितनी एग्जांपल्स आपको मैडम ने बताई हैं ये आपके पास किस चीज़ की एग्जांपल्स हैं, इम्प्रॉपर की, ठीक है। ये आपके पास किस चीज़ की एग्जांपल है, इम्प्रॉपर की। क्लियर। इम्प्रॉपर आपको मैडम अगेन एक्सप्लेन कर देती हैं कि अगर आपके पास इफ़ द न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर, मीन्स कि जब आपके पास न्यूमरेटर जो है वो या ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से या उसके इक्वल हो, ठीक है, देन द फ्रैक्शन इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उस फ्रैक्शंस को हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलेंगे। ठीक है ना बच्चे। अगर मैं आपको कहूँ कि चले मैंने सपोज मैं जो है वो फ्रैक्शंस लिख दूं, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि आया ये फ्रैक्शन कौन सी है, तो आपको फटाफट आना चाहिए कि आया मैडम इसका न्यूमरेटर तो छोटा है डिनोमिनेटर से, ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, ठीक है। फिर या मैं कहूं कि आप बताएं या एक और फ्रैक्शन जो कि आप जिसका न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर हो उसके डिनोमिनेटर से या उसके साथ इक्वल में आए, तो ठीक है ना, तो फिर वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। क्लियर। मैडम अगेन बता देती है, इफ़ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, या न्यूमरेटर आपके पास बड़ा हो और इक्वल टू द डिनोमिनेटर या इक्वल हो उसके डिनोमिनेटर के साथ, देन द फ्रैक्शन इज कॉल्ड, उस फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर। आपको मैडम ने जो है वो 2 एग्जांपल्स दी है 13/9। अब देखें 13 आपके पास जो है ग्रेटर आ रहा है 9 से, ग्रेटर है ना 9 से, 9 छोटा है 13 बड़ा है, इट्स मीन ये आपके पास कौन सी जो है वो एग्जाम्पल होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। या आपके पास इक्वल है, देखिए 7/7 इक्वल, देखें ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन इसके साथ लिंक करता है और इक्वल ये इसके साथ लिंक करता है ये वर्ड, ठीक है ना। मीन्स आपके पास 13/9 एंड 7/7 आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर। मैडम अगेन बता देती हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनके न्यूमरेटर जो हैं वो ग्रेटर होते हैं डिनोमिनेटर से या डिनोमिनेटर के इक्वल होते हैं। इसमें 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। वो फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगी, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाएंगी, ठीक है। और प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास, प्रॉपर फ्रैक्शन में तो जस्ट एक पॉइंट है कि आपके पास न्यूमरेटर जो है वो लेस हो, छोटा हो उसके डिनोमिनेटर से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर। अच्छा जी, अब हमारे पास है थर्ड टाइप ऑफ फ्रैक्शन, दैट इज़ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आपके पास जो थर्ड फ्रैक्शन है दैट इज़ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन आपके पास क्या है, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन इज़ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। वो कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन आपके पास क्या होती है, वहाँ पे अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपके पास एक होल नंबर होता है और साथ जो फ्रैक्शन होती है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है।
इसमें जस्ट ये है, ये बहुत इजी है, ये कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल। अ मिक्स फ्रैक्शन इज़ अ होल नंबर। वो कहते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन में देखें आपके पास एग्जांपल में एक होल नंबर है, फुल नंबर है, एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक प्रॉपर फ्रैक्शन है साथ, ठीक है ना। ये भी आपको मैडम जो है रफ वर्क में सॉल्व करती है कि मिक्स फ्रैक्शन कहाँ से आती है। बच्चे जब हम आगे इंशाल्लाह एक्सरसाइजेज स्टार्ट करेंगे ना, ठीक है, तो आपके पास उसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आएंगी। जब आपके पास कोई भी आंसर या कोई भी क्वेश्चन इम्प्रॉपर हो, लाइक मैं कहूँ कि मेरे पास आ गया है 7/5, ये आपके पास इम्प्रॉपर है ना। जब भी आपके पास आंसर में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आती है, उसको फिर हम होल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखें, ये 7/5 है ना, 7 आपके पास डिवीजन हाउस के इनसाइड आया, 5 आपके पास डिवीजन हाउस की आउटसाइड आया। अब आप 5 का टेबल पढ़ेंगे कि आया 5 के टेबल में आपके पास 7 आता है कि नहीं आता। अगर नहीं आता तो हम उससे हमेशा डिवीजन में लेस लेते हैं ना मैडम, लेस लें, 5 1s are 5, ठीक है। अब 7 में से 5 की आपके पास क्या रह गया, 7 में से 5 की आपके पास क्या रह गया, 2, ठीक है। 7 में से 5 के ये आपके पास क्या रह गया, 2। अब आपने इसको होल फ्रैक्शन में लिखना है, ठीक है। अब होल फ्रैक्शन में कैसे लिखूंगी मैं आपको बताती हूँ। नाउ दिस इज कॉल्ड, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आ जाएगा डिवाइज़र की साइड पे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आ जाएगा आपके पास डिवाइज़र की साइड पे। जो डिवाइज़र है ये चला जाएगा आपके पास रिमाइंडर की साइड पे, ठीक है। और ये जो रिमाइंडर है ये आपके पास चला जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है ना। अब आप सुने, अब आपको मैं मैडम जो है वो फ्रैक्शन किस में बताती हैं। ये 1 आपके पास आ जाएगा होल में, ये 5 आपके पास चला जाएगा डिनोमिनेटर में, एंड ये 2 जो है ये ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में। अब इसका लिखने का तरीका क्या है, ये 1 आपके पास हो जाएगा होल, होल मीन्स मैडम ने लिख लिया 1, ये आपके पास होल नंबर है। ये 5 आपके पास चला जाएगा जो है वो डिनोमिनेटर में, एंड ये 2 आपके पास आ जाएगा न्यूमरेटर में। ये आपके पास बन गई है, दिस इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। This is called mixed fraction, and according to definition, this one is a whole number. This one is a whole number. And ये फ्रैक्शन आप देखें तो ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। वाई, बिकॉज आपके पास 2 जो है वो लेस है डिनोमिनेटर से। 2 आपके पास न्यूमरेटर में क्या है, 2 है, और 2 जो है वो लेस देन है उसके डिनोमिनेटर से। नाउ दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन ना। नाउ डेफिनेशन भी आपके पास ये है कि व्हेन द, देखिए, व्हेन मिक्स फ्रैक्शन इज़ अ होल नंबर, आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में एक होल नंबर होता है, और जो सेकंड फ्रैक्शन होती है, दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए, अब आपके पास एग्जांपल है, अब मिक्स फ्रैक्शन इज़ अ होल नंबर, आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में ये एक होल नंबर आ गया, ठीक है, एंड अब प्रॉपर फ्रैक्शन, और आपके पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे, आपको क्या पता कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि इसका न्यूमरेटर जो है वो लेस है इसके डिनोमिनेटर से, सो इसीलिए ये आपके पास जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। नाउ अ मिक्स फ्रैक्शन इज अ होल नंबर, ये आपके पास होल नंबर है, ठीक है, एंड ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि इसका न्यूमरेटर जो है वो लेस है उसके डिनोमिनेटर से, ठीक है ना बच्चे। इस चीज़ को याद रखें कि आपके पास मिक्स फ्रैक्शन कैसे आती है। मिक्स फ्रैक्शन आपके पास तब आंसर में आएगी जब आपके पास जो आंसर है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, लाइक आपके पास इस टाइप का हो जिसका न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर हो उसके डिनोमिनेटर से। मैडम आपके लिए एक और एग्जाम्पल खैर कर लेती हैं, लाइक मैं कहूँ कि मेरे पास एग्जाम्पल है, बिगर नंबर ले लेते हैं 27, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, 27 डिवाइडेड बाय 5। अब ये आपके पास कौन सी फ्रैक्शन है, ये आपके पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपके पास कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, क्यों, क्योंकि इसका न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर है उसके डिनोमिनेटर से। जब आपके पास न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर आएगा उसके डिनोमिनेटर से, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम नंबर को फिर मिक्स में चेंज करते हैं, इसीलिए हमारे पास ये थर्ड टाइप जो है आई है, दैट इज़ कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। अभी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जब भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब हम इंशाल्लाह आगे जो है इससे रिलेटेड न्यू क्वेश्चंस करेंगे, आपके लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक है फ्रैक्शन। तो आप जानते हैं कि आया व्हाट इज़ फ्रैक्शन क्लास 3 में पढ़ चुके हैं, लेकिन वो सिंपल फ्रैक्शन थी। अब हमने फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है कि आया हम फ्रैक्शन को किस तरीके से जो है वो सॉल्व करेंगे। हमारे पास फ्रैक्शंस की जो टाइप है, फर्स्ट टाइप इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकेंड टाइप इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का आंसर, जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमारे पास कोई इम्प्रॉपर आंसर आएगा तो उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं मस्ट, इसीलिए आपके पास थर्ड टाइप जो है वो आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है। और मिक्स फ्रैक्शन की डेफिनेशन मैडम ने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि आपके पास 1 जो है वो होल नंबर है, डेफिनेशन में भी ये था कि मिक्स फ्रैक्शन इज अ होल नंबर। मिक्स फ्रैक्शन में एक होल नंबर होता है, और जो सेकंड फ्रैक्शन होती है उस फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। अब आपके पास 27 डिवाइडेड बाय 7 है, सपोज आप इसको 27 को डिवाइड कर दें 5 के साथ, ठीक है।
आपने 27 जो है वो इनसाइड लिखा, फर्स्ट नंबर हम हमेशा इनसाइड लिखते हैं ना, सेकंड नंबर हम आउटसाइड लिखते हैं। अब 5 के टेबल में 27 आता है, नहीं आता, उससे लेस हम क्या लेंगे, 5 5s are 25, 5 5s are 25, 7 में से 5 गया आपके पास क्या रह गया 2, एंड 2 - 2 is 0। हम डिवीजन में सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन होगा बच्चे, ये जो क्वेश्चन होगा ना, दिस इज कॉल्ड होल नंबर। ये आपके पास हमेशा क्या होगा, होल होगा। एंड दिस 5 इज कॉल्ड डिनोमिनेटर एंड दिस 2 इज कॉल्ड न्यूमरेटर। अब आपने क्या करना है, आपने इसको चेंज करना है, इनकी प्लेसेस चेंज करनी है जस्ट। ये जो 5 है ना, ये आ जाएगा होल में, ठीक है। ये 5 चला जाएगा इधर डिनोमिनेटर में, एंड ये 2 जो है ये आ जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। तो फिर इसका लिखने का तरीका कैसे है, ये 5 आपके पास होल है ना, आपने होल नंबर लिख लिया 5, ये 5 आपके पास डिनोमिनेटर में आ गया और ये 2 जो आपके पास न्यूमरेटर में आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास देखें, अब ये आपके पास एक होल नंबर हो गया, जैसे कि डेफिनेशन में उन्होंने कहा एक मिक्स फ्रैक्शन इज अ होल नंबर, उसमें एक होल नंबर होता है एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन होती है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। नाउ दिस इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। मैडम ने आपको दोबारा तभी एक्सप्लेन किया एक और एग्जांपल लेके कि ताकि आपको बच्चे क्लियर हो जाए, ठीक है। नाउ दिस इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन एंड दिस इज होल नंबर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। देखें आपके पास है अ मिक्स फ्रैक्शन इज अ होल नंबर। अब आपके पास एक होल नंबर आ गया एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये आपके पास आ गई प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। आपके लिए मैडम ने जो है वो एग्जांपल्स भी लिखी है। फॉर एग्जांपल अब 1 होल 3/4, इसको रीड आउट कैसे करेंगे, 1 होल 3/4। अब 1 आपके पास होल नंबर हो गया एंड 3/4 आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है, क्योंकि आपके पास न्यूमरेटर जो है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, और यही ही आएगा। अगर आपके पास न्यूमरेटर बड़ा आ रहा है और डिनोमिनेटर छोटा आ रहा है जबकि होल नंबर भी आ रहा है, वहाँ पर आपका क्वेश्चन गलत होगा। बस इस चीज़ को याद रखिए, जब आपके पास मिक्स फ्रैक्शन आएगी तो हमेशा एक होल नंबर होगा और साथ ही एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों होगी और कैसे आएगी, जबकि न्यूमरेटर उसमें लेस होगा उसके डिनोमिनेटर से। नाउ आप इसको कैसे रीड आउट करेंगे, 1 होल 3/4 एंड सेकंड एग्जांपल इज 2 होल 7/9। अब देखिए 2 आपके पास होल नंबर हो गया, 7/9 आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। क्यों, क्योंकि 7 इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, सो द फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स फ्रैक्शन। ये आपके पास 2 एग्जांपल्स थी मिक्स फ्रैक्शन की, ठीक है। हमने आज के टॉपिक में जो है वो चैप्टर 3 स्टार्ट किया फ्रैक्शन, ठीक है ना। फ्रैक्शन में मैडम ने आपको बताया कि फ्रैक्शन, नाउ व्हाट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मींस व्हेन वन यूनिट और होल क्वांटिटी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, ऑल दोस पार्ट्स आर कॉल्ड फ्रैक्शन, ठीक है। फिर हमने जो है इनकी टाइप्स पढ़ी, 3 टाइप्स हमने पढ़ी। पहले प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में आपके पास क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में आपके पास न्यूमरेटर जो है वो लेस होता है उसके डिनोमिनेटर से, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। सेकंड टाइप आपके पास क्या थी, सेकंड टाइप आपके पास थी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मीन्स कि आपके पास न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर होगा उसके डिनोमिनेटर से या इक्वल होगा उसके डिनोमिनेटर के साथ, उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। जब आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है तो वहाँ पे आपके पास जो है आप उसको मिक्स में चेंज करते हो, थर्ड टाइप पे आ जाते हो, दैट इज मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है ना। मिक्स फ्रैक्शन में आपके पास एक होल नंबर आएगा और एक आपके पास फ्रैक्शन होगी, और वो कौन सी फ्रैक्शन होगी, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना बच्चे। ये आपका आज का टॉपिक था फ्रैक्शन, हमने एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है ना बच्चे। चलिए अपना ख्याल रखें, ओके, अल्लाह हाफिज़।